एक बार सभी साथियों का, मैं राहुल सर, आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार आप सभी सेशन को सफल करने के लिए एक बार बढ़िया तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए, और जो हमारा भाई बहन अभी तक सो रहा है उसको भी आप लोग जगा दीजिए, थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब लाइक ठोक दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कक्षा में सुबह के 7 बज चुके हैं। सुबह के 7 बजे वाली कक्षा में हम आप सभी के बीच प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराने के लिए आते हैं। हम स्टार्ट किए हैं सन 1999 का माध्यमिक बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न पत्र यूपी टीजीटी का, जो कि कला विषय से संबंधित है। इसमें हम लोगों ने पिछली छोटी छोटी 4 कक्षाएं सॉल्व कर ली, जितने पेपर थे। उसी कड़ी में 1999 का ही पेपर आज पार्ट 5 है। हम इसमें लगभग क्वेश्चन संख्या 52 से लेकर कम से कम 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। 12-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चूंकि बहुत विस्तृत चर्चा हम करते हैं ताकि क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए। भाई पूछेगा कहाँ से? तो हमारा वादा है आपसे, जो थ्योरी वाली शाम को क्लास चलती है 7 बजे, और ये जो सुबह 7 बजे तमन्ना बैच चलती है आपकी, तमन्ना बैच में आपका जो है ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जा रहा है बहुत विस्तार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें आप लोग जुड़ना ना भूला करिए, क्योंकि परीक्षा की अनंत ऊंचाइयों तक, सिलेक्शन के उस पार तक ले जाने की ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका नाम है तमन्ना बैच। दोस्तों, एक बार जुड़िएगा इस बैच में। मैं आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं आज का सेशन क्या है, आज हमको पढ़ना क्या है। आइए, यहाँ तक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं, ये हमने कल कर लिया था। आज की कक्षा में दोस्तों हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हम लेकर उपस्थित हैं प्रश्न संख्या आज की डेट में, हालांकि इसमें 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रम से देखेंगे तो ये 52वां या 53वां क्वेश्चन होगा, जो कि टीजीटी में पूछा गया है 1999 में। आइएगा, देखिएगा, परीक्षा में ज़्यादा समय भी नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, बस एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार, ताकि इस बार सिलेक्शन तो हो ही जाए। सिलेक्शन ले, शादी ब्याह करो, राशन कार्ड पे नाम बढ़ाओ, उसके बाद राशन मिले रहा है, क्या दिक्कत है? मौज से जिंदगी कटेगी। आइएगा, देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रोग्रेसिव, अच्छा, इस 1999 वाले पेपर में पैक से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित। देखिएगा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा भैया, कब हुई थी? शायद यह भी हो गया था 1948 में हुई थी। बिल्कुल सही आपने बताया, यह भी जो है, यह भी प्रश्न हो गया था। आइए ये देखते हैं 7वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, 7वां प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िए, और पढ़कर ये जो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इनका बेहतरीन तरीके से ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि समीक्षावादी कलाकार कौन है? इन चारों में से क्या रणवीर सिंह बिष्ट समीक्षावादी कलाकार है? क्या एन के खन्ना, रामचंद्र शुक्ल या मदन लाल नागर? समीक्षावादी कलाकार कौन है, आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि इसमें जो तीसरा वाला विकल्प है, रामचंद्र शुक्ल, कहा जाए तो एक प्रकार से देखेंगे कि यही इसका सही उत्तर भी है। रामचंद्र शुक्ल ही समीक्षावादी कलाकार हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समीक्षावादी चित्रकला रामचंद्र शुक्ल की एक व्यक्तिगत शैली है, रामचंद्र शुक्ल की एक व्यक्तिगत शैली है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी BHU जिसे आप कहते हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने कुछ प्रमुख शिष्यों को और प्रमुख शिष्यों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण अपने सहयोगियों को साथ लेकर वाराणसी, ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, यहीं पर इस समीक्षावादी कला का एक अपनी नई शैली का कार्य प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का जो तीसरा वाला विकल्प है, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक प्रश्न और गलत ना होने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारे द्वारा जो पढ़े हैं
जो हमारे बच्चे हमारी कक्षा से, हमारी कोचिंग से, संस्थान से जुड़े हुए हैं लगातार, उनका तो एको प्रश्न गलत होबे नहीं करेगा। इसलिए नहीं गलत होगा कि ऐसा कोनो क्वेश्चन है ये नहीं है प्रीवियस ईयर वाले पेपर में। जो थ्योरी की क्लास में हम चूंकि ये थ्योरी पढ़ा रहे थे, अभी भी कक्षाएं चल रही हैं, बस अपने आखिरी पायदान पे हैं, तो थ्योरी की क्लास हम लोगों ने इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, इतना लाजवाब, इतना विस्तृत, इतनी बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ा है कि प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कोई क्वेश्चन आपसे फंसबे नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन आपको फंसा दे। सारे क्वेश्चन आपको ले जाएंगे यदि हमसे आप जुड़े होंगे स्टार्टिंग से। और जो नहीं जुड़ा है सारी कक्षाएं प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 8वां वाला कि कृष्ण खन्ना की चित्रकला में, किसकी? कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किन शैली का, यानी किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? ये वह होगा, किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, किसकी शैली में? कृष्ण खन्ना की शैली में। क्या वह अपभ्रंश शैली है? क्या वह मुगल शैली है? क्या वह राजस्थानी शैली है? क्या वह दक्षिणी शैली है? बताइएगा भैया, इसका जो है उत्तर आप लोग तुरंत बताइए, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? कृष्ण खन्ना की शैली जो है उसमें कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? उसमें दोस्तों देखिएगा, ये जो अंतिम विकल्प है चौथा नंबर, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही सही उत्तर है आपका, दक्षिणी शैली। ये जो कृष्ण खन्ना की चित्रकला है उसमें दोस्तों जो प्रभाव हमें दिखाई देता है किसी शैली का, तो वह इसी दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। आप कह सकते हैं जो कृष्ण खन्ना की कृतियां हैं उसमें देश विदेश की कलाकृतियों का एक बहुत ही प्यारा मेल जोल, सामंजस्य दिखाई पड़ता है। किसकी? इसी कृष्ण खन्ना की, जो कि दक्षिणी शैली। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर यही चौथा वाला यानी दक्षिणी शैली हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या क्वेश्चन है! 1999 वाला पेपर, उसमें कौनो कौनो टपिकिया से एकदम इतना क्वेश्चन भर दी सर कि क्या बताएं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई रही भैया, यह आपको बताना है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। आप जानते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए कब हुई थी। न तो 35 में, न तो 40 में, ना ही 48 में। यह जो विकल्प नंबर तीसरा है यही करेक्ट है इस प्रश्न के लिए भैया, 1943 में। कब? 1943 में। आप देखेंगे कि एक बड़ा ही प्यारा नाम है प्रदोष दास गुप्ता का। क्या है? एक बड़े ही फेमस चित्रकार हैं, साथ ही साथ मूर्तिकार हैं। कौन? प्रदोष दास गुप्ता। कौन? प्रदोष दास गुप्ता, जो कि एक फेमस यानी प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं, प्रदोष दास गुप्ता। इन्हीं के प्रयासों से यह जो है इसकी स्थापना सन 1943 ईस्वी में हो जाती है। यह संगठन आधुनिक कला की दिशा में जो यह संगठन स्थापित किया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या था कि इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि आधुनिक कला की दिशा में, आधुनिक कला की दिशा में उठाया गया यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कौन? यही कलकत्ता ग्रुप। इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में होती है। विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कितने बटे कितना, कितने बटे कितना, अर्थात कितना प्रश्न यहाँ कराया गया और उन कितने प्रश्नों में आपका सही जवाब या आपको कितना क्वेश्चन आता था, कितना सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छा ये तो हो गया, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा नाम है पिकासो का। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र ग्वेर्निका। ग्वेर्निका किस शैली का चित्र है, उदाहरण है? क्या यह अति यथार्थवादी का है, क्या यह घनवादी का है, या अभिव्यंजनवादी का है? किसका है? क्या यह अभिव्यंजनवादी का है, घनवादी का है, अति यथार्थवादी का है, या उपर्युक्त तीनों का है?
यही आपको बताना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग माफ करिएगा, कमेंट सेक्शन में छाप द, कमेंट सेक्शन में छाप द एक सटीक उत्तर। और ज्यादा इधर उधर के चक्कर में न पड़िए, एकदम बताइए। हम बता रहे हैं इसका उत्तर यह डी वाला हुई, यानी चौथा, यही सही होगा। ये जो पिकासो है, इनका विश्व विख्यात जो चित्र है गेर्निका, यह किस शैली में है? यह अति 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 यथार्थवादी में भी है, घनवादी में भी है, अभिव्यंजनावादी में भी है। ध्यान दीजिएगा, पिकासो की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण जो उत्कर्ष है, भावनापूर्ण उत्कर्ष उनके द्वारा बनाए गए 1937 में। कब बनाया था इन्होंने इसको? 1937 में उनके द्वारा बनाए गए सन 1937 में गेर्निका नामक चित्र, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है, उदाहरण है, जो विश्व विख्यात है। दोस्तों, इस प्रश्न का विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घनवाद से प्रेरणा लेने के बाद उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताना है। कौन है? क्या ब्राक है, जो ब्राक है, ओजेनफेंट है, के एस कुलकर्णी है, या राम कुमार है? कौन है, यही आपको बताना है दोस्तों। हम देखिए वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का, तुरंत एकदम छाप दिया करिए कमेंट में कि कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए भैया, इस प्रश्न का उत्तर तो विकल्प नंबर 4 सही होगा। कौन? यही जो राम कुमार है दादा, राम कुमार। आप देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न उसका तो हो गया, मद्रास चोल मंडल क्या है? यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अब है नहीं कुछ इसमें। मद्रास चोल मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है मद्रास चोल मंडल क्या है? चोल प्रदेश की कमिश्नरी है? क्या यह चोल लोगों का समूह है? क्या यह कलाकारों का एक गांव है? या इनमें से कौनो नहीं? एक उत्तर तो तुम लोग अक्के मूंद के बता चाहिए सबका। और जो हमसे पढ़े हैं, जो इस कक्षा से जुड़े हैं, उनका एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कदर पढ़ा दिया गया है, पढ़ लिया गया है कि कोई क्वेश्चन आवे सब पढ़ा है। अब याद न रहा, रिविजन भवा हो तो अलग बात है, वो लोग अगली भर्ती में जाएंगे। तो जो लोग याद किए हैं, सही कर रहे हैं, वो लोग इसी भर्ती में हो जाएंगे। हैं? आप लोग ऐसा करा कि भर्ती में बाहर निपट लिया, आगे कहानी बड़ी अपरंपार। नहीं तो राशन कार्ड पर नाम बढ़ आई और बात समस्या में पड़ आई। 5 किलो बढ़ी, एक नाम बढ़ी 5 किलो, 2 नाम बढ़े, कम से कम 20, कम से कम 20 जो है नाम बढ़ाइए, 1 कुंटल अनाज ले जाइए प्रति माह। अभी बीच में कोरोना था, इस समय कोई कौन वायरस दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, बीएमपीवी करके कोई वायरस है, बीएमपीवी, हाँ वायरस आ रहा है। हो सकता है चुनाव या कुंभ के बाद वो भी जोर पकड़ ले। तो इस सरकार की एक बड़ी खूबी है, मैं इस सरकार से बड़ा प्रभावित हूँ। यह सरकार बड़ी अच्छी भी है, और मतलब मैं किसी सरकार का समर्थन कर ही नहीं सकता, उस लायक हूँ भी नहीं। लेकिन इस सरकार में हम एक चीज कॉमन देखते हैं, जब से हमने होश संभाला है, जब जब ये सरकार केंद्र में या राज्य में आई है, तो इसका एक बड़ा अच्छा खूबी रहा है। इसके सरकार में ऐसी कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कुछ समय पहले चोटी कटवा आया था, चोटी कटवा के बाद मुनचवा आया, मुनचवा के बाद कोरोना। अच्छा मान लीजिए तमाम बातें, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग अलग विषय है। आइए देखते हैं चोलमंडल आखिर है क्या। चोलमंडल माफ करिएगा, कुछ है नहीं। चोलमंडल एक कलाकारों का गांव है, एक समुदाय है जिसमें केवल कलाकार ही रहते हैं। एक कलाकारों का गांव स्थापित किया गया था, वही है चोलमंडल। आप अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो इसके बारे में इतने जानिए कि चोलमंडल क्या है। चोलमंडल कलाकारों का एक गांव है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, किस कलाकार ने चोलमंडल से फिर क्वेश्चन 1999 वाले में, देखिए दूसरा क्वेश्चन, किस कलाकार ने चोलमंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? उस कलाकार का नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में छाप के कि वह कौन सा कलाकार है जिसने चोलमंडल की स्थापना करने में
सर्वाधिक योगदान दिया? क्या डीपी राज चौधरी है? धूल ही दिया है। क्या केसी एस पनिक्कर हैं, या आर.वी. भास्करन है, या कृष्ण खन्ना है? कौन है भैया बताइएगा। मद्रास चोल मंडल की स्थापना में किस कलाकार का सर्वाधिक योगदान रहा है? जैसा कि आप जानते हैं भैया, ये विकल्प नंबर जो दूसरा है, केसीएस पनिक्कर। अगर हम केसीएस पनिक्कर महोदय की बात करें तो देखेंगे कि कला के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य चोल मंडल की कलाकारों ने ही किया। ध्यान दीजिएगा, कला जगत में सबसे महत्वपूर्ण काम चोल मंडल के कलाकारों ने ही किया। मतलब इसलिए हम कह रहे हैं कि जो चोल मंडल नामक कलाकारों का जो गांव बसाया गया था, वह 1966 में केसीएस पनिक्कर ने एक प्रकार से इनकी आप कह सकते हैं सर्वाधिक भूमिका थी। 1966 में जो चोल मंडल नामक कलाकारों का एक गांव बसाया गया था, उसमें इन महोदय की सर्वाधिक भूमिका रही है। एक प्रकार से संस्थापक भी मान लिया जाता है इनको। तो केसीएस पनिक्कर इस 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एकदम ध्यान दिया भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और रिपीट हो चांस हो। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा पटना से पाकिस्तान। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना? हाँ देखिए बढ़िया से कि पटना पटना नहीं, पाकिस्तान से विस्थापित कर कलाकार किस संस्थान से जुड़े? ध्यान दीजिएगा, क्या बॉम्बे ग्रुप से जुड़े, क्या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक से जुड़े, क्या दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े, या प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स एसोसिएशन से जुड़े? तो भैया बताइएगा कि कौन सा है इसमें, कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको बताना है भैया। एकदम इनमें कोनो प्रकार कोताही कमी ना होनी चाहिए। भैया देखा मामला का कि जब भारत के विभाजन होता रहा, उस समय लाहौर से कुछ कलाकार भागकर दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली चले जाते हैं तो दिल्ली आने के बाद लगभग सभी कलाकार ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से जुड़ते हैं, सदस्यता लेते हैं। लेकिन समय के साथ ज्यादा दिन चल नहीं पाए, सब बिखर गए, इधर उधर हो गए, भग गए। तो ज्यादा दिन तक यह चल नहीं पाया। आपके लिए हम एक चीज छोड़ के जा रहे हैं, इस दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र। इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है जी, कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, बॉम्बे ग्रुप के नेता के रहा भैया, हैं? बॉम्बे ग्रुप के नेता के रहा, का बॉम्बे ग्रुप के नेता बाछड़ा छाबड़ा रहन, क्या के हैबर रहन, गायतोंडे रहन, या हरिकिशन लाल रहन? के रहा भाई बतावा, बॉम्बे ग्रुप के नेता के रहा भैया? इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन 1999 में पूछे बैकर बताता ना, सब कुछ पढ़ ले। हमारे द्वारा सब कुछ पढ़ाया गया, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने पढ़ाया ना। और जिसका न विश्वास हो हमसे चैलेंज लगा ले, एकदम डंका चोट में बोला थी, हर क्वेश्चन में पढ़ाई है, थीरियम सब कुछ पढ़ाई दे, कौन क्वेश्चन में सही ना जो मैंने पढ़ाया। तो एक पढ़ा तो बतावा, बॉम्बे ग्रुप के नेता भैया में कह रहा है, दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, के हैबर। के हैबर, के हैबर बॉम्बे ग्रुप के नेता थे। इनका जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक के मांटिगेरी मांटिगेरी नामक स्थान पे हुआ था। किसका? यही जो आपके के हैबर साहब है, इनका जन्म 1912 में कर्नाटक के मांटिगेरी में इनका जन्म हो जाता है। भैया मैसूर में, कर्नाटक में ही मैसूर है, और मैसूर में ही एक राजेंद्र तकनीकी स्कूल हुआ करता था। उसी राजेंद्र तकनीकी स्कूल से आपके के हैबर साहब ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली, ग्रहण की। किस? राजेंद्र तकनीकी स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। आगे चलकर यहां से ये आ जाते हैं बंबई मुंबई। यहां पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध है जे स्कूल ऑफ आर्ट,
आकर यहाँ पर कला में डिप्लोमा लेने का काम किया। कौन? के हैबर साहब ने। यहाँ से जब कला का डिप्लोमा ले लिया तो सन 1939 ईस्वी में यहीं पर ये शिक्षण का काम करने लगे, यानी शिक्षक बन गए। कौन? आपके के हैबर साहब। हम सारी चीजें थ्योरी की क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प नंबर 2 के हैबर साहब यानी बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन रहा? तो बॉम्बे ग्रुप के नेता नहीं रहे के हैबर साहब। आइएगा अगला प्रश्न भैया, का कहत बा देखा तो, पैग पैग के सचिव का नाम बताए। बप्पा रे बप्पा, पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो कितना क्वेश्चन पूछ लिया है 1999 में। अभी हर वर्ष का पेपर जब हम सॉल्व करेंगे, जो पूछा गया है, जो पेपर हुआ है विगत वर्षों में, देखिए कितना मजा आने वाला है। देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि पैग के सचिव का नाम बताइए, यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो था उसका सचिव कौन था? क्या उसका सचिव हुसैन साहब रहे? क्या मुल्कराज आनंद थे? एफ एन सूजा या एस के बाकरे थे? कौन था भैया? आपको बताना है इसके सचिव। एक लाइन में एक शब्द में बताया था। एकर विकल्प नंबर तीसरा एकदम चिल्ला चिल्ला कहा हम ही है, कोई और ना, हम ही है पैक के सचिव एफ एन सूजा, फ्रांसिस फ्रांसिस न्यूटन सूजा। यही पैक ग्रुप के सचिव के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प नंबर तीसरा वाला इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एकदम जान ले कि ये कोनो गड़बड़ी वही न चाहिए, यह बात यह हिसाब से देखा भाई है। चला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए भैया, लापरवाही हो ही न चाहिए। चला उस ग्रुप का नाम बताइए, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई। पहली और पहला पहला माफ करें, पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। कौन सा वो खुशनसीब ग्रुप था कि उस ग्रुप की पहली और अंतिम प्रदर्शनी सन 1963 में हुई थी? ध्यान दीजिएगा, क्या वह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था? क्या वह ग्रुप 1890 था? क्या वह ग्रुप शिल्पी चक्र था? या कलकत्ता ग्रुप था? अगर कुछ न पढ़े रहा होगा, यह क्लास जो प्रैक्टिस कराए यह देखे रहा होगा, तबो तक उत्तर बता दे भैया, है कि ना? तो बतावा कौन उत्तर सही हो ये कर भैया 63 के। चला बता दे तू, तत्काल बतावा। तो आवा हम ही बता दी। चला ध्यान दा, लेकिन भुलाया मत। चला विकल्प नंबर 2 जो है 1890 ग्रुप, 1890 ही है जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी सन 1963 ईस्वी में हुई थी। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि भैया ये जो ग्रुप 1890 है, इसकी पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में, किस भवन में? रविंद्र, जो पहली प्रदर्शनी है, पहली प्रदर्शनी वह रविंद्र भवन में हुई। कहाँ पर? रविंद्र भवन में हुई। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि इसकी पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में 1963 में लगी, यह भी बात आप जानते। लेकिन यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम सिद्ध हुई। इस ग्रुप की यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम सिद्ध हुई, जो कि रविंद्र भवन में 1963 में लगी। कारण क्या था पहली और अंतिम होने का? कारण बस इतने था कि सब बिखर गए, इतने कलाकार थे इस ग्रुप के, सब तितिर बितिर हो गए, छितर गए। यही कारण था, इसके बाद दोबारा कोनो प्रदर्शनी लगवे ना गई। आइएगा दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए तो क्या कह रहा है। आपके सामने इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। बताइएगा
कि ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे कारण क्या था। देख रहे हैं क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक पॉइंट से दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। आखिर इसके पहले पूछा, इसके पहले क्या पूछा कि उस ग्रुप का नाम बताइए जिसमें अंतिम और पहली प्रदर्शनी, पहली और अंतिम प्रदर्शनी लगी 1963 में। और वही क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 1890 को यह ग्रुप, जो यह ग्रुप था 1890, इसके पीछे क्या कारण था कि इसका नाम 1890 रखा गया। और कुछ कारण ना रहा, बस कारण यह रहा कि यह जिस भवन में स्थापित हुआ उस भवन का नंबर ही 1890 था, और कोनो ऐसा वैसन कारण ना रहा। मन भ्रमित मत करे, कोनो यहार वार के मामला ना रहा। बस मामला यही था जहां पर इसकी मीटिंग फिक्स हुई, स्थापना हुई, राय मशवरा हुआ, उस भवन का, उस बिल्डिंगे का नंबर था 1890। इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया ग्रुप का, ग्रुप 1890। और इनमें कुछ बहाना है भैया, आगे बढ़ा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए आपको इस संस्था का। निःशुल्क कक्षाएं लगातार ऑथेंटिक कंटेंट के साथ एकदम गारंटी लेकर पढ़ा रहा है यह संस्था आपको, पूर्णतः निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क। तो आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके एकदम गाज देना चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए ना, हाँ करना चाहिए जी। घास का ढेर, क्या बात है, वाह हमारी कसम से, घास का ढेर भी बप्पर बप्पर, ये भगवान कितना प्यारा चित्र है। ऐसी कृतियां कभी कभी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताना है आपको। क्या उसका नाम मानेट है, मोने है, पिकासो या देगा, क्या नाम है यही बताना है आपको। दोस्तों इसका नाम तो मोने है। क्या उस कलाकार का नाम मोने है, क्या है, मोने, यानी विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका नाम तो मोने है। बात क्या है कि 1890 में मोने ने घास का ढेर चित्रमालिका जो आरंभ किया था, इस चित्रमालिका का जो अस्थायित्व व चांचल्य था, इसके विरोधी तत्वों ने इसके परिणाम कारक ढंग से एक साथ चित्रित करके चित्रकारों ने अपना कला प्रभुत्व सिद्ध करने का काम किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर भैया मोने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान दीजिए तो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया। यार ये कसम से बताई थे ना, इनको क्वेश्चनवा देखे के बाद एकदम तृप्ति मिलत है, बड़ा सुकून मिलता है। इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन न रिपीट होगा, बताइएगा। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल, स्नान स्थल किसने बनाया। क्या जॉर्ज सोरा ने बनाया, क्या रेनवा ने बनाया, क्या सिन्याक ने बनाया, या सेजान ने बनाया। किसने बनाया भैया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें प्रभाववाद की, किसकी, नव प्रभाववाद की। अगर नव प्रभाववाद से देखिए, एक कारण क्या है कि नव प्रभाववाद से जो है मतलब संतुष्ट नहीं थे, प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रेनवा ने मनुष्य आकृतियों को ठोस रूप से चित्रित करके अपना चित्र स्नान मग्न युवतियां बनाया। क्या बनाया रेनवा ने, स्नान, इस रेनवा की हम बात कर रहे हैं, स्नान मग्न युवतियां बनाने का जो चित्र का काम किया इसने, तो उसी के आधार पर लगभग उसी समय जॉर्ज सोरा ने उसी विषय को लेकर नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र, नव प्रभाववाद का एकदम प्रथम चित्र जॉर्ज सोरा ने स्नान घाट बनाने, स्नान स्थल बनाने का काम किया जॉर्ज सोरा ने। इस विकल्प का, इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, जॉर्ज सोरा। और रेनवा की बात करें तो स्नान मग्न युवतियां, स्नान मग्न युवतियां और स्नान स्थल दोनों समकालिक चित्र हैं, और दोनों चित्रकार भी समकालिक हैं। चूंकि रेनवा द्वारा बनाया गया स्नान युवतियां, स्नान मग्न युवतियां जो चित्र है, वही सेम विषय लेकर उसी समय पर लगभग
स्नान स्थल नामक चित्र बनाने का काम कर दिया किसने? जॉर्ज सोरा ने। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी चित्रकार का प्रारंभ कब हुआ भैया? ओ सॉरी, कब नहीं, कहाँ हुआ? अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ हुआ? दोस्तों, क्या इटली में हुआ? इटली नहीं तो जर्मनी में हुआ, जर्मनी नहीं तो पेरिस में हुआ, या फ्रांस में हुआ? कहाँ हुआ अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ, आरंभ, शुभारंभ, शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों कहीं और नहीं, हम बात कर ले 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में ही अभिव्यंजनावादी चित्रकला का आरंभ कहाँ होता है? जर्मनी में होता है, यानी विकल्प नंबर 2 वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी में। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ दोस्तों कहाँ पर हुआ? यही जर्मनी में हुआ। यह बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो, कसम से हम तो कहीं गिर ना जाए इनकी खूबसूरती, इनकी अदा को देखकर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या हम बताएं। अंतिम भोज के चित्रकार का नाम बताना है। क्या वह माइकल एंजेलो है, रूबेंस है, लियोनार्डो दा विंची है, या बोत्तिचेल्ली है? कौन है? कौन है? लियोनार्डो दा विंची है का? कौन है? अंतिम भोज। लियो, सबके जबान पे लियोनार्डो दा विंची भैया। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, सही बताया आपने, दिल जीतने का काम कर लिया। चलिए, एक बहुत विश्वविख्यात, बड़ी प्यारी, बहुत ही अति सुंदर, अति भव्य, एक बहुत सुंदर नमूना है लियोनार्डो विंची का। हम चाहते हैं कि उसका नाम, बड़ी प्यारी कृति है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए दोस्तों, हम वेट करेंगे। अगला प्रश्न, अच्छा इसका उत्तर कौन सा सही हुआ? यही लियोनार्डो दा विंची। एक बड़ा प्यारा चित्र भाई बता दिया, बहुत विख्यात चित्र, हम तो बहुत जमल भाई, बहुत प्यारा चित्र है दोस्त, ओके बताया जाता हूँ। चला, अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे, क्या वह चित्रकार थे, क्या वह मूर्तिकार थे, क्या वह वास्तुकार थे? माइकल एंजेलो कोनो हल्का आदमी ना रहा, वो तीनों रहा, मूर्तिकारों रहा, चित्रकारों रहा और वास्तुकारों रहा। विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। इतना वादा है, इतनी गारंटी है कि 125 प्रश्न पूछेगा आयोग। 125 का 125 प्रश्न मैं अपनी सारी कक्षाओं से दिखा दूंगा, एक एक प्रश्न करके। तो इतना विश्वास दिलाता हूँ और गारंटी देता हूँ, आप लोग मिस मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।